मुरादाबाद के मोहित सक्सेना पिछले 12 साल में 6 नौकरियां बदल चुके हैं। सभी संस्थानों में उनका नया सैलरी अकाउंट खोला गया और इस तरह उनके कई बैंक खाते अब चल रहे हैं। पिछले दिनों ITR भरने के दौरान CA ने इन सभी खातों की स्टेटमेंट मांगी तो मोहित सन्न रह गए। कई खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने की वजह से वो अब तक काफी रकम गंवा चुके हैं। ये कहानी सिर्फ मोहित की नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो बड़ी संख्या में जॉब बदलते हैं और इस सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने पर कई बैंक खाते खोल लेते हैं, जिन्हें बाद में मेंटेन नहीं किया जाता। अगर आपके जरूरत से ज्यादा बैंक खाते चल रहे हैं तो उन्हें तुरंत बंद करा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे पैसों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही कई और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आमतौर पर 3 महीने तक लगातार सैलरी न आने पर बैंक सैलरी अकाउंट को सामान्य बचत खाते में कन्वर्ट कर देते हैं। मोहित ने पुराने संस्थानों में जो सैलरी अकाउंट खुलवाए थे वो अब बचत खातों में बदल गए हैं। अब इन बैंक खातों पर विभिन्न प्रकार के सर्विस चार्ज लग रहे हैं। साथ ही सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर हर तिमाही जुर्माना भी लग रहा है। खाते में पैसे खत्म होने पर भी जुर्माने पर जुर्माना लगाया जा रहा है और जुर्माने की ये राशि माइनस में जुड़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अगर आपके 4 बैंक अकाउंट हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इन खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की है। हर बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की सीमा अगर 10,000 रुपए है तो इस स्थिति में आपके 40,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने के नाम पर फंसे रहेंगे। अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं रखते तो आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। चूंकि मिनिमम बैलेंस से जुड़े शुल्कों में भारी वृद्धि हो चुकी है, इस एवज में बैंक तिमाही आधार पर 750 रुपए तक वसूल सकते हैं। इस पर 18% GST अलग से लगता है। ऐसे में साल भर में आपके एक खाते से 3,540 रुपए तक की कटौती हो सकती है। कई बैंक खाते में पैसे खत्म होने पर भी पेनल्टी लगाते रहते हैं। भविष्य में इसका भुगतान कभी भी करना पड़ सकता है। बैंक में खाता खोलने के बाद आपको डेबिट कार्ड जारी किया जाता है और इसके एवज में आपसे सालाना 100 से 200 रुपए तक का शुल्क वसूला जाता है। इस चार्ज पर भी GST लगता है। अगर आपके खाते 4 बैंकों में हैं तो आपसे नियमित रूप से शुल्क वसूला जाएगा। अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो बैंक इस रकम की ब्याज समेत वसूली कर सकता है। आजकल लगभग सभी बैंक SMS का भी शुल्क वसूल रहे हैं। कुछ बैंक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने पर भी शुल्क ले रहे हैं। अगर आपके खाते से दूसरी ब्रांच में जमा या निकासी होती है तो चेक से लेन देन पर भी पैसे लगते हैं। बैंक तय सीमा से ज्यादा ATM का इस्तेमाल करने पर भी शुल्क वसूल रहे हैं। आयकर रिटर्न भरने के दौरान करदाता को सभी बैंकों का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और वित्त वर्ष में अर्जित ब्याज आय का ब्यौरा देना होता है। ज्यादा बैंक अकाउंट होने पर ITR दाखिल करने में भी दिक्कत हो सकती है। विभिन्न बैंक खातों में पड़े बैलेंस और उस पर मिले ब्याज की रकम को रिटर्न में दिखाना बेहद जरूरी होता है, जिसके लिए आपको इन बैंकों से स्टेटमेंट निकलवाना पड़ेगा। अगर आपका खाता सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो बैंक स्टेटमेंट जुटाने में भी दिक्कत हो सकती है। बैंकिंग एक्सपर्ट और पूर्व बैंकर KB सिंह कहते हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए नया बैंक अकाउंट खोलने से पहले अपने पुराने अकाउंट के बारे में जरूर विश्लेषण करें कि इसकी जरूरत है या नहीं। ज्यादा बैंक खाते रखने में कोई समझदारी नहीं है। आजकल जिन बैंक खातों में कम लेन देन होता है उनका दुरुपयोग होने की आशंका ज्यादा रहती है। इसी तरह जिन खातों में ज्यादा रकम जमा होती है उन पर भी हैकर्स की निगाह ज्यादा रहती है। KB सिंह कहते हैं कि जो खाते आपने मजबूरी में खुलवाए थे और अब उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें तुरंत बंद करा दें। ऐसे खाते ज्यादातर नौकरी बदलने पर खुलते हैं क्योंकि हर कंपनी का अलग बैंक होता है। ऐसे में आप पुराने खातों का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। अगर ऐसा है तो उनको तुरंत बंद करा देना चाहिए। दरअसल बैंकों में जुर्माना वसूली सॉफ्टवेयर के जरिए की जा रही है। अगर खाते में 0 बैलेंस है तब भी उस पर तमाम तरह की पेनल्टी लगती रहेगी। ऐसे में जरूरत से ज्यादा बैंक खातों को तुरंत बंद करा दें।